हेलो दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड सीरीज के पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि सन 1783 ईस्वी में किस प्रकार अमेरिका पेरिस की संधि के बाद और अमेरिकी क्रांति के बाद आज़ाद होकर एक नया देश बनकर के आता है। सन 1783 के बाद अमेरिका अपने आप को लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित करने की कोशिश करता है, जिसके लिए वह एक संविधान बनाता है और वह अपने इस संविधान को सन 1791 ईस्वी में लागू कर देता है और अपने आप को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र बनने का, लोकतंत्र कहलाने का श्रेय हासिल कर लेता है। और इस प्रकार अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र बनकर के आता है। यह एक ऐसा लोकतंत्र था जहां पर महिलाओं को बहुत ही कम अधिकार दिए गए थे। यह एक ऐसा लोकतंत्र था जहां पर वहां के मूल निवासी काले लोगों को कोई प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया था। यह एक ऐसा लोकतंत्र था जहां पर वहां के मूल निवासी काले लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाता था। यह एक ऐसा लोकतंत्र था जहां पर दुनिया के अन्य देशों से, अफ्रीका जैसे देशों से गुलामों को लाया जाता था और उन लोगों से अफ्रीका में गुलामों की तरह काम करवाया जाता था। यह एक ऐसा लोकतंत्र था जहां पर वहां के काले लोगों और अफ्रीका के लाए गए गुलामों को जानवरों से भी बदतर ट्रीट किया जाता था। यह एक ऐसा लोकतंत्र था जहां पर वहां के इंसानों को ही जानवरों की तरह रखा जाता था। ये है अमेरिका, जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहलाता है, जो अपने आप को सबसे महान लोकतंत्र कहता है। यह एक ऐसा लोकतंत्र था जहां पर सारे के सारे अधिकार केवल वहां के गोरे लोगों को मिला हुआ था। यह है अमेरिका के लोकतंत्र की कहानी। परंतु आगे चलकर वहां के कुछ गोरे लोग जो चाहते थे कि यहाँ से इस प्रकार की जो गुलाम प्रथा चल रही है, दास प्रथा चल रही है, इसको ख़त्म किया जाए। और आगे चलकर उनको बिजनेस में नुकसान भी होता है, क्योंकि बिजनेस करने वाले जो लोग थे वो चाहते थे कि गुलामी प्रथा को ख़त्म किया जाए, और जो खेती करने वाले लोग थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि गुलामी प्रथा को ख़त्म किया जाए, क्योंकि गुलामी प्रथा में जो बिजनेसमैन था उनको काम करने के लिए एफिशिएंट वर्कर चाहिए होता था, जो कि गुलाम नहीं होते थे एफिशिएंट वर्कर। जबकि दास प्रथा के लोगों को, जो कि बड़े बड़े जमींदार थे, उन लोगों को अपने खेत में काम करने के लिए फ्री में मजदूर चाहिए होता था, जो कि गुलामों के रूप में ये उन्हें मिल जाते थे। इसीलिए जमींदार लोग नहीं चाहते थे कि गुलामी प्रथा को ख़त्म किया जाए और बिजनेसमैन लोग चाहते थे कि गुलामी प्रथा को ख़त्म किया जाए। आगे चल करके यह लंबे समय तक संघर्ष चलता है और सन 1783 ईस्वी से लेकर 1861 ईस्वी तक यह संघर्ष चलता रहता है। और 1861 ईस्वी में जब अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के महान राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने यहाँ पर घोषणा किया कि अगर मैं चुनाव जीत कर आता हूँ तो मैं दास प्रथा को ख़त्म कर दूंगा। और इस प्रकार वो चुनाव जीत कर आए और उन्होंने 1861 ईस्वी में दास प्रथा को कानून बनाकर ख़त्म कर दिया। परंतु 1861 ईस्वी से 1865 ईस्वी तक अमेरिका में गृह युद्ध चला, क्योंकि एक समूह ऐसा था जो नहीं चाहता था कि गुलामी प्रथा खत्म हो और दूसरा समूह था जो चाहता था गुलामी प्रथा खत्म हो। इस प्रकार ये दोनों समूह के लोग आपस में भिड़ गए और आपस में लड़ने लगे, जिसमें लाखों अमेरिकी लोगों की जान गई। और इस प्रकार सन 1865 ईस्वी में यह गृह युद्ध खत्म हुआ तथा दास प्रथा को कहने के लिए तो खत्म करने का प्रयास किया गया और शायद वहां के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन सफल भी रहे। परंतु इन्हीं राष्ट्रपति जिन्होंने वहां पर सच्चे अर्थों में लोकतंत्र लाने का प्रयास किया था, उनको 1865 में ही वहां के व्हाइट हाउस में गोली मार दिया गया, क्योंकि उन्होंने दास प्रथा को ख़त्म किया था। और कुछ इस प्रकार अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र बना और उसकी कुछ कहानी ऐसी थी। जय हिंद।